दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ग्लेशियर के बारे में नहीं पता है। ग्लेशियर को हिमनद नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में गतिशील बर्फ की परत पाई जाती है। इस गतिशील बर्फ की परत को ही ग्लेशियर कहा जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ग्लेशियर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि यह बनते कैसे हैं और इनका पिघलना जीवन पर किस तरह से प्रभावित पड़ सकता है। और ये ग्लेशियर हैं जो इतनी तेजी से क्यों पिघल रहे हैं, भारत पर इसकी क्या खतरा मंडरा रहा है, जो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर दो प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहले अल्पाइन घाटी में पाए जाने वाले ग्लेशियर और दूसरे पर्वतीय ग्लेशियर जो पर्वतों की चोटी पर होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता चला जाता है, जिस वजह से हवा में नमी आती है। जब यह हवा पर्वतों से टकराती है तो बर्फ का रूप ले लेती है। इसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। भारत में श्रीनगर, लद्दाख और हिमाचल में बड़े बड़े आकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। मौसम बदलने पर जब तापमान बढ़ता है तो यह बर्फ पिघलने लगती है, जो नदियां में पानी का मुख्य स्रोत बनती है। तो दोस्तों, ग्लेशियर बनते कैसे हैं, चलिए आपको बताते हैं। ज्यादा ठंडा इलाकों में हर साल बर्फ जमा होती रहती है। बर्फबारी होने पर सबसे पहले जमा हुई यह बर्फ जमने लगती है, जिससे उसका घनत्व और अधिक बढ़ जाता है, जिससे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ग्लेशियर में बदलने लगते हैं और नई बर्फबारी होने से नीचे दबने लगते हैं। यह प्रक्रिया फर्न कहलाती है। इसी तरह यह ठोस बर्फ बहुत अधिक मात्रा में जमा होने लगती है। यही ग्लेशियर पिघलकर नदियों में पानी का स्रोत बन जाता है। जब यह ग्लेशियर पानी के साथ मिलता है तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पानी के साथ मिलकर यह टाइट ग्लेशियर बन जाता है। पानी में तैरते इन बर्फ के टुकड़ों से पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिन्हें केल्विन कहा जाता है। दोस्तों, भारत के सिर पर मुकुट की तरह विराजमान हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है। जलवायु परिवर्तन के चलते ग्लेशियरों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यूं तो इस भूमि भाग में छोटे बड़े कई ग्लेशियर हैं, लेकिन देश के 4 राज्यों के करीब 34 प्रमुख ग्लेशियर हैं, जो धरती को जीवन देने वाली नदियों के उद्गम स्थल हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ब्लैक कार्बन का अटैक इन व्हाइट ग्लेशियर पर होने लगा है। वहीं तापमान में वृद्धि की वजह से हिमालय में अधिकांश ग्लेशियर पिघलने की दर बढ़ गई है। इनके पिघलने की रफ्तार से करोड़ों लोगों को जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। ग्लेशियर के ज्यादा मात्रा में पिघलने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण खेती एवं स्थानीय निवास बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। यदि किसी गर्म इलाके के पास ग्लेशियर पिघलता है तो वहां के लोगों को उसका लाभ मिलता है। बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर पिघलने से पूरे देश में मौसम पर इसका असर पड़ता है और जलवायु चक्र अस्त व्यस्त हो जाता है। पर्यावरण में सुधार लाने के प्रयास में कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने का फैसला लिया है। पृथ्वी पर ग्लेशियर पानी का सबसे बड़ा सोर्स है और इनकी उपयोगिता नदियां के स्रोत के तौर पर होती है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियर के पिघलने से कई नई तरह की महामारी आने का भी अनुमान है। मौसम परिवर्तन का असर हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। उत्तराखंड में 6 प्रमुख ग्लेशियर हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर के पिघलने की दर देश में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा खतरा भी यही है, क्योंकि यहाँ के ग्लेशियर आधे हिंदुस्तान को ताजा पानी और हवा देते हैं। वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी हो या फिर चमोली या पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा, ये सभी वो जिले हैं जिनके अंतिम गांव ग्लेशियरों के नजदीक हैं। गंगोत्री ग्लेशियर इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्लेशियर माना जाता है। यहीं से गंगा निकलती है। जलवायु परिवर्तन का असर इस ग्लेशियर पर पड़ा है। बीते कई दशकों में ये ग्लेशियर पीछे खिसक गया है। पिछले साल राज्यसभा में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए थे वो चौंकाने वाले थे। तब केंद्र सरकार ने बताया था कि 15 सालों में लगभग 0.23 वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर पीछे हट गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसरो को गंगोत्री ग्लेशियर समेत कई अन्य ग्लेशियरों पर अध्ययन करने के लिए कहा गया था और इन ग्लेशियरों पर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च और कई अन्य संस्थाएं लगातार नजर रखी रही है। इसरो भी इनके पिघलने की गतिविधियों को वॉच कर रहा है। PIB की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की पर्यावरण इन हालातों पर नजर बनी हुई है। ग्लेशियरों का पिघलना कितना खतरनाक है, यह इससे गंभीरता भी लेना होगा। ग्लेशियरों के पिघलने से जीवनदायी नदियां का पानी आने वाले समय में कम हो जाएगा, जिसका नतीजा यह होगा कि भविष्य में अन्न का संकट पैदा हो जाएगा।
बिजली उत्पादन में कमी आएगी। अगर ग्लेशियर इतना ही तेजी से पिघलता रहे तो देश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार में तेजी आई तो सागरों में भी पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। समुद्र किनारे बसे महानगर जलमग्न हो जाएंगे। काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि हालात नहीं सुधरे तो आने वाले वर्षों में अचानक बाढ़ और हिमालय की संभावना अधिक हो जाएगी। इन ग्लेशियरों से ही गंगा, यमुना, अलकनंदा, पिंडारी समेत अन्य नदियों को निकलकर भारत की एक बड़ी आबादी की प्यास बुझाती है। वही हिंदू कुश हिमालय पर्वतमाला के ग्लेशियर उन नदियों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो एशिया के 16 देशों से होकर बहती है, जो करीब 2 अरब लोगों को ताज़ा पानी प्रदान करती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। पश्चिम अंटार्कटिका में एक ऐसा ग्लेशियर है जो बहुत तेजी से पिघल रहा है। इसे टाइटस ग्लेशियर कहते हैं। बता दें कि इस ग्लेशियर का आकार ब्रिटेन के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। इस ग्लेशियर से साल भर पानी पिघल कर समुद्र में गिर रहा है, जिस वजह से समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट साइंस पैनल ने अपने एक शोध के बाद बताया कि साल 2100 तक समुद्र का जलस्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे बसे देश, शहर और गाँव के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।